हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नायलॉन के बारे में। ये आपका टेक्सटाइल का ही पार्ट है नायलॉन, जिसमें हम फाइबर पढ़ते हैं, तो उसी में आज हम लोग देखेंगे नायलॉन को। तो आइए देखते हैं। तो नायलॉन की यदि बात की जाए, नायलॉन क्या है? जब हम दो तरीके के फाइबर पढ़ते हैं, एक होते हैं आपके नेचुरल यानी प्राकृतिक जगत के, दूसरे होते हैं मैन्युफैक्चर्ड यानी कि जो मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं। अब ये जो नायलॉन है ये आपका मैन्युफैक्चर्ड है, ठीक है। अब मैन्युफैक्चर्ड जो रेशे होते हैं वो भी आपके दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं इनऑर्गेनिक, एक होते हैं ऑर्गेनिक, ठीक है। अब ऑर्गेनिक के अंतर्गत सिंथेटिक पॉलीमर और नेचुरल पॉलीमर दो तरीके के रेशे आते हैं। अब ये जो नायलॉन है ये क्या है? सिंथेटिक पॉलीमर फाइबर ये होता है, ठीक है। कैसा फाइबर है नायलॉन? मैन्युफैक्चर्ड है, मानव द्वारा निर्मित है, ऑर्गेनिक है और सिंथेटिक फाइबर होता है। अब इसके बारे में आगे हम जानते हैं। तो नायलॉन जो है इसे जादुई तंतु कहा गया है, यानी मैजिक फाइबर कहा गया है। एग्जाम में यदि कभी पूछ लिया जाए कि जादुई तंतु कौन सा है या मैजिक फाइबर कौन सा कहलाता है, तो आपको बताना है कि नायलॉन को जादुई तंतु कहा जाता है। अब इसमें एक डेफिनेशन हम देख लेते हैं FTC के द्वारा, यानी फेडरल ट्रेड कमीशन की डेफिनेशन है। इसमें कहा गया है कि नायलॉन जो है एक लंबी श्रृंखला वाला संश्लेषित पॉलीअमाइड है, जिसमें 85% से कम अमाइड श्रृंखला को दो एरोमेटिक रिंग से जोड़ा गया है। ये जो डेफिनेशन है ये आपके जो भी GIC मेंस वगैरह देना चाहेंगे इस बार जब भी आएंगे एग्जाम, तो उसके लिए ये आपके डेफिनेशन वहाँ पर काम आएगी। अब आगे हम जानते हैं नायलॉन के बारे में। तो देखिए नायलॉन की यहाँ पे खोज की बात की जा रही है। देखिए ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इस बार पूछा गया था संश्लेषित रंगों की खोज किसने की थी? सिंथेटिक रंगों की। तो ये आपका क्वेश्चन बन गया था। तो इसी तरीके से ये भी आपका है कि नायलॉन की खोज या आविष्कार का श्रेय किसको दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? तो EIDU पोंट डी न्यूमरस को दिया जाता है। इनके एक वैज्ञानिक थे डॉक्टर वेलिस H कैरुथर्स, और उनके साथियों को दिया जाता है इसका श्रेय, ठीक है। नायलॉन की खोज का श्रेय जो है वो किसे दिया जाता है? तो एक वैज्ञानिक है डॉक्टर वेलिस H कैरुथर्स और उनके साथियों को दिया जाता है। यदि क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो आप ध्यान रखिएगा। फिर हम बात करते हैं नायलॉन जो है आपका, इसके बारे में। तो देखिए पॉलीअमाइड की श्रृंखला पर कई वर्षों तक रिसर्च किया गया। इसके बाद हेक्सामिथाइलिन, डायमीन और एटिपिक एसिड से तंतु बनाए गए। ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। दोनों ही रसायन कौन कौन से हैं? हेक्सामिथाइलिन, डायमीन और एटिपिक एसिड से तंतु बनाए गए, जिसे 6,6 पॉलीमर कहा गया। बाद में इस पदार्थ को नायलॉन का नाम दिया गया, ठीक है। आपको पता चल गया कि नायलॉन जो है किन रसायनों की मदद से बनाया जाता है। तो ये दो रसायन हैं, इनको आप लिख लीजिएगा। जहाँ पर भी आप अपने नोट्स बनाएं तो महत्वपूर्ण बिंदुओं में इनको लिख लीजिएगा। फिर आगे बात करते हैं निर्माण विधि इसकी कैसी होती है। तो निर्माण विधि जो होती है, नायलॉन वास्तव में संबंधित रासायनिक यौगिकों का एक समूह होता है, जिसमें क्या क्या होता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ये नियंत्रित अनुपात में और संरचनात्मक व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, जिसे हम शॉर्ट में कह सकते हैं HNOC, ठीक है। रेशम के समान होता है क्योंकि इसमें गंधक नहीं पाया जाता है, यानी इसमें सल्फर नहीं पाया जाता है। जबकि जब हम ऊन को पढ़ते हैं तो ऊन में क्या होता है? सल्फर होता है। आगे हम बात करते हैं, इसे नायलॉन को बनाने की 4 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? एक होती है नए पदार्थ को तैयार करना, ठीक है। अब नए पदार्थ को तैयार कैसे किया जाता है? तो हमने दो रसायनों के बारे में बात की थी। कौन कौन से थे? एक था हेक्सामिथाइलिन डायमीन, दूसरा था एडिपिक एसिड। अब ये दो रसायन जो होते हैं इनमें क्या करते हैं? कच्चे पदार्थ को मिला देते हैं, जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, या ज्वार, मक्का के छिलके, इनको मिलाकर ये नायलॉन जो है तैयार किया जाता है। फिर इस पॉलीमर से इसे घनीभूत किया जाता है और पॉलीमर चिप्स को पिघलाना व फिलामेंट का रूप दिया जाता है। इसके बाद जब ये फिलामेंट ठंडा हो जाता है तो इसकी बटाई की जाती है। आगे बात करते हैं, इसमें कुछ प्रोसेस किया जाता है। नायलॉन में कौन कौन से होते हैं? एक होता है कंडेंसेशन और पॉलीमराइजेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है? कंडेंसेशन में कि कताई से पहले मील में भेजते समय इसे जल के घोल में डाल दिया जाता है, जिससे कि इसकी अच्छे से देखभाल की जा सके। और जो कताई मीलें होती हैं उनमें इसको बड़े वाष्प यंत्रों में गर्म किया जाता है और इनके लिए घोल तैयार किया जाता है इन्हें बनाने के लिए। तो इस तरीके से इनकी जो है तैयारी की जाती है कताई के लिए।
फिर बाद में तंतु की कताई की जाती है, ये ठंडी अवस्था में की जाती है। इसमें क्या करते हैं, पहले जो हमारे पास विधि द्वारा इसमें क्या होता है कि इसमें पिघली हुई प्रक्रिया को अपनाया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद इसकी कताई की जाती है। जब ये रेशा जो है ठंडा हो जाता है, ठोस हो जाता है, उसके बाद कताई की प्रक्रिया इसमें होती है। तंतु को खींचना यानी कि ड्राविंग द फाइबर, इसमें क्या करते हैं, जो भी हमारा तंतु है तो इसमें जो प्रक्रिया होती है वो बिल्कुल फ्लैक्स, जैसे हम फ्लैक्स फाइबर के बारे में पढ़ते हैं, लिनिन के बारे में पढ़ते हैं, उसमें जो प्रोसेस होती है सेम इसमें भी ऐसी ही होती है। खींचने की प्रक्रिया जो होती है धागे को, वो ठंडी अवस्था में की जाती है। जितनी भी हमें लंबाई उसकी बढ़ानी है उसके हिसाब से इसको परिवर्तित किया जाता है। फिर आगे बात करते हैं नायलॉन वस्त्रों की परिसज्जा। अब नायलॉन जो वस्त्र है इन पर जो परिसज्जा होती है, जैसे कि नमूने डिजाइन करना जिसे हम एम्बोजिंग या नक्काशी करना बोलते हैं, मोयरिंग करना यानी लहरदार नमूने बनाना, तो ये सभी जो है इनमें परिसज्जाएं की जाती हैं। या फिर हमें जो वस्त्र है वो किस पर्पस से बनाना है, जिसमें हम जल निवारक विधि का हम प्रयोग कर सकें, यानी जल के प्रति उससे सुरक्षा प्रदान कर सकें, तो ये सभी क्या कहलाती है, परिसज्जा कहलाती है। यदि जब भी हमारे पास जो फैब्रिक है यानी तंतु है, जब वो कताई पूर्व आ जाता है तो वो पहनने योग्य नहीं होता, जिसे हम ग्रे गुड्स बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अभी जब हम उन पर परिसज्जा कर देते हैं तो वो पहनने योग्य हो जाता है। तो फिर आगे हम बात करते हैं नायलॉन के प्रकार के बारे में। तो नायलॉन के यहाँ पर प्रकार दिए हुए हैं, कौन कौन से होते हैं। एक होता है एक रेशीय धागा, दूसरा है बहुरेशीय, फिर है स्पन और फिर है टेक्सचर और स्ट्रेच धागे। अब ये जो एक रेशीय होते हैं, नाम से ही जैसा कि स्पष्ट हो रहा है कि इसमें एक रेशे वाले धागे या फिर इखेरे या जिसे हम एक रेशीय धागा कहते हैं वो इसमें होता है। ये जो होता है अत्यधिक चिकना और महीन तंतु होता है। अब इसमें जो धागे होते हैं वो बिना बटे हुए होते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही धागा है तो वो बिना बटे हुए होता है। अब इससे जो वस्त्र तैयार किए जाते हैं जैसे कि हौजरी के वस्त्र, तो वो किससे तैयार किए जाते हैं, एक रेशीय धागे से यानी मोनोफिलामेंट फाइबर से वो तैयार किए जाते हैं। फिर बात करते हैं हम बहुरेशीय धागों की। तो जो बहुरेशीय धागे हैं इसमें क्या करते हैं, छोटे छोटे कई प्रकार के धागों को आपस में बटकर उनमें ऐंठन देकर उन्हें बहुरेशीय धागे बनाए जाते हैं, यानी मल्टी फिलामेंट फाइबर बनाया जाता है। इससे जो कपड़े तैयार किए जाते हैं जैसे कि गाउन हो गया, नाइटी हो गई, वो इन्हीं से तैयार किए जाते हैं, यानी मल्टी फिलामेंट फाइबर यानी बहुरेशीय धागों से तैयार किए जाते हैं। फिर बात करते हैं स्पन धागों की। जो स्पन धागे होते हैं ये नायलॉन के वस्त्र बनाते समय इनका प्रयोग किया जाता है। इसमें छोटे छोटे तंतुओं तथा लंबे धागों को काटकर रेशे प्राप्त किए जाते हैं। इनमें फिर इनको रेशों को आपस में खींचकर बटकर इनमें ऐंठन दी जाती है और फिर इनको काता जाता है और फिर इसके बाद धागा प्राप्त होता है। ये क्या कहलाते हैं, तो ये स्पन धागे कहलाते हैं। अब इनसे जो वस्त्र तैयार होते हैं वो कैसे होते हैं, तो वो फुच्चीदार और खुरदरे वस्त्र इनसे तैयार होते हैं। फिर बात करते हैं टेक्सचर धागे की। अब टेक्सचर धागे जो होते हैं ये कैसे होते हैं, तो नायलॉन के इस प्रकार के धागों की सतह पर छोटे तथा बड़े लूप बने होते हैं। ये लूप जो होते हैं आसपास भी हो सकते हैं, दूर दूर भी हो सकते हैं। अब इसमें लूप की सहायता से धागे को बनाया जाता है। अब ये जो टेक्सचर धागे होते हैं ये फुज्जीदार और कोमल होते हैं, ठीक है। अब इसमें लूप की उपस्थिति के कारण इसमें मोटाई भी होती है। ये तुलना में भारी तथा अत्यधिक कम रहते हैं, भार इनका इतना नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन इनसे जो वस्त्र बनाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, शॉल हो गया, कंबल हो गया, ये सभी वस्त्र इनसे बनाए जाते हैं टेक्सचर धागे से, ठीक है। इसमें क्या कर रहे थे हम टेक्सचर धागे में, तो इसमें हम लूप का प्रयोग करते हैं। फिर बात करते हैं स्ट्रेच धागे। स्ट्रेच धागे कैसे होते हैं, तो नायलॉन के कुछ तंतुओं को विशेष प्रक्रियाओं का प्रयोग करके उन्हें घुंघराला बनाया जाता है, यानी उन्हें कॉइल या कर्ल उन्हें बनाया जाता है। तो ये प्रक्रिया ये धागे कौन से होते हैं, ये स्ट्रेच धागे कहलाते हैं। इनसे क्या होता है, धागे को जब हम छोड़ देते हैं तो वापस वो उसी अवस्था में प्राप्त हो जाता है। आपने देखे होंगे जींस वगैरह आपने पहनते होंगे तो वह कैसी कुछ वस्त्र जो होते हैं स्ट्रेचेबल टाइप के होते हैं, तो उन्हें जितना खींचते हैं वापस वो पुनः अपनी अवस्था में आ जाते हैं। तो ये वही धागे होते हैं, इन पे कुछ विशेष प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं जिनसे कि स्ट्रेच धागे बनाए जाते हैं। अब इनसे जो वस्त्र बनाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, स्वेटर हो गया, कार्डिगन हो गया, तो ये सभी वस्त्र इनसे बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा स्वेटर कार्डिगन वगैरह को जितना हम खींचते हैं वो पुनः अपनी अवस्था में आ जाते हैं, यानी वो कैसे होते हैं, स्ट्रेचेबल होते हैं।
तो ये हमने 5 टाइप के नायलॉन के तंत्रों के वस्त्रों के बारे में पढ़ा। आगे हम बात करते हैं नायलॉन तंतुओं से वस्त्रों का निर्माण। यहाँ पर आप वस्त्र कर लीजिएगा वस्तुओं की जगह, ठीक है। तो वस्त्रों का निर्माण किस तरीके से होता है, तो देखिए 3 तरीके से हम नायलॉन से वस्त्र बनाते हैं। कैसे होते हैं, एक तो होते हैं 100% नायलॉन के वस्त्र। अब 100% से यहाँ पर तात्पर्य है कि वो प्योर नायलॉन के होते हैं, उसमें अन्य कोई रेशा नहीं होता है, तो इसलिए इसको यहाँ पर 100% नायलॉन कहा गया है। ऐसे वस्त्रों में वे सभी गुण उपस्थित होते हैं जो नायलॉन के तंतुओं में होते हैं। ये मजबूत होते हैं, वजन में हल्के होते हैं, कम फटने वाले होते हैं, टिकाऊ होते हैं, स्थिर होते हैं, और इनका जो संरक्षण है वो भी सहज प्रकार से कर सकते हैं हम, और इन पर प्रेस करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अब दूसरे हैं मिश्रित वस्त्र यानी मिक्स्ड क्लोथ। अब नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जिसमें कोई अन्य हम जो भी फाइबर है वो मिला दें, तो इसमें क्या करते हैं, मिश्रित प्रकार के रेशे में इसमें अन्य वर्ग के तंतुओं को भी इसमें मिला देते हैं। इस तंतु को कब मिलाते हैं, जब वो अपरिपक्व यानी रॉ मटेरियल की अवस्था में होता है, तब उसमें अन्य तंतु मिला देते हैं। जैसे कि हम कपास का रेशा इसमें मिला सकते हैं। तो इस तरीके से फिर उसको बाद उसको बुनाई की जाती है। फिर बात करते हैं प्रबलम के रूप में यानी रीइंफोर्समेंट के रूप में। इसमें क्या होता है, इसमें भी किसी अन्य वर्ग के रेशे का प्रयोग किया जाता है, और नायलॉन का धागा जो होता है वो कहीं कहीं पर मौजूद होता है। केवल मजबूती प्रदान करने के लिए इसमें नायलॉन का प्रयोग किया जाता है। तो ये इस प्रकार का जो रेशा होता है ये रीइंफोर्स यानी कि प्रबलन कहलाता है। फिर आगे हम बात करते हैं नायलॉन वस्त्रों की विशेषताएं। अब नायलॉन वस्त्रों की विशेषताएं क्या क्या है इसमें हम देखेंगे। तो नायलॉन का संगठन आपको पता ही है कि कैसे बनता है। नायलॉन का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, पॉलीअमाइड है। आपको याद रखना है नायलॉन का रासायनिक नाम पॉलीअमाइड है। इसमें कौन कौन से जो इसका कंपोजिशन है उसमें क्या क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अभी बात करते हैं हम ये माइक्रोस्कोप में यदि हम इसको देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा। तो सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा देखने पर ये जो तंतु होता है अत्यधिक पारदर्शी होता है, चिकना होता है, गोलाकार होता है, और अनुप्रस्थ काट वृत्ताकार होता है, ठीक है। तनाव सामर्थ्य इसका कितना होता है, 4 से 7 ग्राम प्रति डेनियर इसका होता है, ठीक है। डायमीटर कितना होता है, तो 10 माइक्रोन कैइसो होता है इसका डायमीटर, ठीक है। तो डायमीटर कितना होता है, यानी कि 10 माइक्रोन से लेके हम कितना भी रेशे को बढ़ा सकते हैं। यानी ये जो रेशा होता है नायलॉन का ये कैसा होता है, फिलामेंट होता है, तो इसको हम 10 माइक्रोन से लेकर कितने तक भी इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं ऊष्मा का प्रभाव कितना होता है। तो यदि इसको 480 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रख दिया जाए तो ये जो रेशा होता है ये पिघल जाता है। सूर्य का प्रभाव इसमें मजबूती कम रहती है। यदि हम इस पे ज़्यादा सूर्य का प्रभाव पड़ेगा तो इसकी मजबूती में कमी आती है। तो ये सब हमने इसकी विशेषताएं देख ली जो कि महत्वपूर्ण है। और बाकी इसमें जो भी महत्वपूर्ण है वो क्या है कि किस रसायन की सहायता से नायलॉन बनाया जाता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि नायलॉन क्या है, सिंथेटिक फाइबर होता है, मैन मेड होता है, यानी मनुष्य के द्वारा मानव निर्मित ये रेशा होता है। और क्या याद रखना है, ये एक जादुई तंतु या मैजिक फाइबर होता है। और ये इसकी खोज किसने की ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि इसमें 2 रसायनों का प्रयोग किया जाता है, एक है हेक्सामिथाइलिन डायमीन और एक है एडिपिक एसिड। फिर इसके बाद हमने बात की थी जो नायलॉन है, यदि इसके संगठन की बात करें या फिर इसके मेथड में जो भी प्रयोग किए जाते हैं तो क्या क्या किया जाता है। तो देखिए पहले तो आपको याद रखना है कि नायलॉन क्या है, इसका जो रासायनिक नाम है वो पॉलीअमाइड होता है, ठीक है। तो सिंथेटिक पॉलीमर या पॉलीअमाइड इन्हें हम रेशों को बोलते हैं। फिर नायलॉन जो है इसमें क्या क्या प्रयोग होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो ये इसका कंपोजिशन होता है। फिर आगे हमने इसकी अवस्थाओं के बारे में बात की थी। तो इससे कौन कौन से रेशे बनाए जाते हैं ये आपको ध्यान रखना है। किस किस प्रकार के वस्त्र इनसे बनते हैं, जैसे हौजरी वस्त्र हो गया, गाउन नाइटी हो गया, फुज्जीदार खुरदरी हो गया, शॉल कंबल, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ये आप चार्ट एक बार देख लीजिएगा, इनके नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। और यदि किसी को इसमें टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। थैंक यू।